अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी डिश, चटपटी सी अचारी कढ़ाई बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अचार गोश्त भी इसको बोल सकते हैं, अचारी कढ़ाई भी बोल सकते हैं। हम बनाएंगे चिकन अचार गोश्त, 2.5 किलो गोश्त से बनाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला खाइएगा, बनाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मेहमान आपके खाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको बरसों याद रखेंगे कि मैंने किसी के घर से कोई चीज़ खाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह चलेंगे इंशाल्लाह ताला। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत से सिंपल सी चीज़ें इसमें डलती हैं और बड़ा मज़ा आएगा आपको खा के। इंशाल्लाह बना के मेरे तरीके से बनाइएगा। इसमें बेसिक सी चीज़ें जाएंगी। अचार गोश्त में बेसिक तौर पे जो वो प्याज नहीं डाले जाते, वो टमाटरों से बनती है, पर मैं आपको प्याज़ों के साथ टमाटरों के साथ मिक्स करके अच्छी कढ़ाई बनाने सिखाऊंगा, आसान और लाजवाब इंशाल्लाह ताला। चला जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा अचार गोश्त, चिकन अचारी कढ़ाई, चिकन अचार गोश्त, जो भी आप बोले। और इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अगर मैं अकेली चीज़ आपको मेन करके दिखाऊंगा तो वीडियो चाहे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए मैं सिंपल से थोड़े से टाइम में आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि क्या मैंने किया क्या नहीं किया। वो इसी वजह से दिखाता हूँ कि ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो और आपको कम वक्त में ज़्यादा पता चले। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा चिकन अचार गोश्त का सालन, और बहुत ही लाजवाब तरीके से इंशाल्लाह। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाएंगे मज़ेदार सा अचार गोश्त। अचार गोश्त के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल, घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। घी लेंगे हम तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून भर के। इसको हम करेंगे मेल्ट। फुल आंच पे आपने पकाना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसी कंडीशन में हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने करना है, ये 2.5 किलो चिकन की रेसिपी है। 3 से 4 टेबल स्पून आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट लेना है। इसकी बुनाई करनी है आपने अच्छे से। इसको भूनने के बाद हम प्याज का प्रोसेस करेंगे। लहसुन अदरक जो हम भून लेंगे, 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से भून जाएगा। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज आपने इतने ऐड करने हैं, अगर तो मोटे कटे हुए हैं तो तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज के हम इसमें प्याज लेंगे। बेसिक जो अचार गोश्त की रेसिपी होती है उसमें प्याज नहीं डाला जाता, पर ये मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा रेसिपी। इसमें प्याज हम डालेंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि ग्रेवी ना किसी भी चीज़ की बने तो ग्रेवी के बगैर चीज़ कोई भी है मज़ेदार नहीं लगती। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे इसको, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें अगली चीज़ हमने क्या ऐड करनी है। कढ़ाई मैंने चेंज कर ली थी, उसमें जो प्याज है ना वो नीचे लग रहे थे, इसलिए मैंने नॉन स्टिक का बर्तन लिया है। इसमें हम अपने प्याज जो है ना बिल्कुल ब्राउन करेंगे। थोड़े से 2 से 4 मिनट और लगेंगे, ये ब्राउन हो जाएगा। फिर इसमें हम चिकन ऐड करके इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी आपने कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना जी। प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो गया, इतना ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन ऐड करेंगे हम इसमें 2 किलो। इसको हम एक मरतबा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उतनी देर में अच्छे से पक जाएगा। अचार गोश्त देख के माशाल्लाह चिकन जो हमारा टेंडर हो चुका है, बिल्कुल वीआईपी सा। ये चेक करें, जब बोटी टूटने लग जाए
तो आपने इसमें अपने मसाले ऐड करने हैं। इसमें ऐड करेंगे हम प्याज, और सॉरी टमाटर। इसमें टमाटर जाएंगे इसमें तकरीबन 5 से 6, आधा किलो लगा लें आप, मीडियम साइज के। अचार गोश्त का जो सैशे होता है वो पूरा इसमें ऐड होगा। थोड़ा सा मैं बचा के मैंने उसमें विनेगर ऐड करके जो मिर्चें हैं ना, हरी मिर्चें, वो 5 से 6 उनको मसाले से मैंने भर लिया है, पूर कर लिया है। ये देखिए, इनको सेंटर से कट लगा के इसमें मसाला हमने फिलिंग कर लिया है। अब इसको एक मरतबा मिक्स करेंगे। गोश्त हमारा जो है ना बिल्कुल पकने के करीब आ चुका है। इसको अब हम मिक्स करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो टमाटर है हमारे बिल्कुल गल जाए, ग्रेवी जो हमारी बन जाए। फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। बेसिक जो साशे होता है ना, वो तकरीबन किलो से 1.5 किलो गोश्त के लिए होता है। गोश्त चूँकि हमारा ज़्यादा है, इसी वजह से हम इसमें मसाले थोड़े ऐड करेंगे। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टेबल स्पून। सुर्ख मिर्च जाएगी इसमें 1.5 टेबल स्पून। दड़ा मिर्च जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो हमारा कच्चा ना रह जाए। इन सब चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। इस कंडीशन पे आपने चेक कर लेना है ऐसे। अब मसाले जो बिल्कुल फिट और पूरे हैं। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही आपने ऐड करना है बिल्कुल फेंट के। हम दही ऐड करेंगे तकरीबन आधा किलो। दही को करना है मिक्स अच्छे से। अब जो इसका टेस्ट बनेगा ना, वो एंड ही लेवल का होगा। अब इसको अच्छे से पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक अपना ये ऑयल छोड़ ना दे, ये दही जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। 5 से 10 मिनट आपको चेक करवाता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अचार गोश्त जो हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जिनको हमने मसाला लगा के रखा हुआ था, 5 से 6। इनको करेंगे हम मिक्स एक मरतबा। अचार गोश्त जो हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाह। जी, इसको करेंगे हम डिश आउट करके आपको चेक करवाएंगे कि ये कैसा बना। नींबू के स्लाइसेस हमने इसमें कटे ऐड किए हैं। ये भी टेस्ट करिए एक मरतबा। इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको चेक करवाते हैं कैसा बना। नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं डिश आउट। डिश
शूट करेंगे इसको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करवाएंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह से कितनी प्यारी और कमाल की लुक आई है। इसकी मैं आपको फाइनल लुक चेक करवाता हूँ कि ये कैसा। ले जी माशाल्लाह हमारे अचार गोश्त की जो फाइनल लुक आ चुकी है, चेक करें कैसा कमाल का टेक्सचर है, कमाल की रेसिपी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्चों में मसाला चेक करें, बिल्कुल वीआईपी सा भरा हुआ है, चेक करें बहुत ही वीआईपी रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। चला जी इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।